हेलो बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन की घटना को समझते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के पहले मैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करूंगी। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की वह घटना है जिसके अंतर्गत कोई भी प्रकाश किरण यदि किसी भी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौटकर आ जाती है। तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन क्लास 10, क्लास 12 दोनों के सिलेबस में है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम इसके लिए एक पारदर्शी प्लास्टिक का एक बॉक्स लेते हैं। ओके, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर चांदा लिया है और परावर्तक सतह के रूप में मैंने एक समतल दर्पण यानी कि कांच का एक टुकड़े का उपयोग किया। ये हमको कहीं पर भी मिल सकता है। अब यहाँ मैंने इस बॉक्स के अंदर में पानी डाला है। पानी के साथ साथ मैंने डेटॉल की कुछ बूंदें इसमें डाल दिया। इस प्रकार से डेटॉल की बूंदें डालने के बाद मैं यहाँ पर ये समतल दर्पण को इस प्रकार से इस बॉक्स के ट्रांसपेरेंट बॉक्स के दीवार से इस प्रकार से मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर इस घटना को हम समझने के लिए यहाँ पर किस प्रकार का कितना कोण बनेगा इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं यह चांदा को भी इस तरह से उससे टच करते हुए रख दिया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे ये प्रकाश की परावर्तन की घटना घटित होती है। इसको हम लेज़र लाइट की सहायता से समझते हैं। इसके लिए मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ और लेज़र लाइट की सहायता से हम इस प्रैक्टिकल को कर देखेंगे। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से आपतित किरण यहाँ पर आ रही है। देखिए आप लोग, ये इस प्रकार से देखिए, एक लेज़र लाइट का भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। प्रकाश स्रोत की तो आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से प्रकाश किरण इस प्रकार से, ये देखिए, ये इस तरह से ये प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ पर आपतित हो रही है। उसके बाद यह जो है इधर परावर्तित हो रही है, उसी माध्यम में ही परावर्तित हो गई। अब यहाँ पर इसको हम आपतित किरण कह सकते हैं, इसको हम परावर्तित किरण कह सकते हैं, और यहाँ पर हम एक अभिलंब की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि आपतित किरण जो एक प्रकाश किरण यहाँ पर आ रही है और इस परावर्तक सतह पर आपतित हो रही है, उसके पश्चात यहाँ पर परावर्तन की घटना हुई और वह जो है उसी माध्यम में वापस लौट गई। यह जो है परावर्तित किरण कहलाएगी। अब यहाँ पर हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम हैं, इसको समझते हैं। अब इसमें पहला नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आइए देखते हैं आपतन कोण क्या होता है। ये आपतित किरण है और यहाँ पर ये अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण कहेंगे। और यहाँ पर ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। तो सपोज़ यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम चांदे की सहायता से माप सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल 40-40 का एंगल बन रहा है। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पर, ये पहला नियम प्रूफ हो गया। सेकंड नियम ये है कि ये आपतित किरण है वह, और ये परावर्तित किरण, और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक सतह यानी समतल दर्पण से यहाँ पर टकरा रही है उस पॉइंट को कहेंगे हम आपतन बिंदु कहेंगे। और अभिलंब, इस प्रकार आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल पर यहाँ पर स्थित होते हैं। तो इस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, और साथ ही साथ हमने प्रकाश के परावर्तन की घटना कैसे घटित होती है उस चीज़ को भी हमने यहाँ पर समझा। ओके, थैंक यू।